ये कहानी है शहर की तेज दुनिया में मगन दो भाई बहन आर्यन और माया की, जो अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन, गेम्स और कंप्यूटर को देते हैं। ओह नो गाइस, मैं किल हो गया। अब तुम लोगों को ही कुछ करना होगा। ये मैच जीतना है हर हाल में। वो देखो, वो वहां से आ रहा है। जल्दी जल्दी। यार अरियान, तुम हल्का नहीं बोल सकते? मैं अपनी ऑनलाइन आर्ट क्लास ले रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं माया, सॉरी। तुमसे कुछ कहना भी बेकार है वैसे। इतने में इनकी माँ सामिया आती है और दोनों को डांटती हैं। जब से गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, बस कमरे में फोन और लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो। जब स्कूल खुला था तो कम से कम बाहर भी निकल लेते थे। अब तो बिल्कुल गए गुजरे हो गए हो। थोड़ा बाहर निकलो, दोस्तों के साथ भी खेलो। ये सब चीजें अच्छी हैं, मगर किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसान का बायस बनता है। मम्मा, दोस्तों के साथ तो हम होते ही हैं। गेम्स में हम सब आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, बात भी हो जाती है और खेल भी लेते हैं। और मम्मा, मैं तो फ्री ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ आर्ट की। आपको पता है मुझे आर्ट्स और क्राफ्ट का कितना शौक है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दोनों हाथ धोकर खाना खाने आओ। खाने से फारिग होकर सामिया ने कहा, अच्छा बच्चों, अपना अपना सामान रख लेना। कल हम लोग आपकी नानी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन मम्मा, वहाँ वाईफाई नहीं है। बच्चों, आप लोगों को अपनी नानी का तो पता ही है ना, वो वाईफाई यूज नहीं करती। और वैसे भी ये बस कुछ ही दिनों की बात है, हम वापस आ जाएंगे। कुछ दिन इन सब चीजों के बगैर रहो, यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखोगे और मजा भी आएगा। बाबा, क्या आप भी साथ चल रहे हैं? नहीं बेटे, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं आपको ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। आप खूब मजे करना और नानी को बिल्कुल परेशान मत करना। सुबह होते ही अकरम साहब बीवी बच्चों को छोड़ने निकल गए। आर्यन और माया दोनों ही नानी से बहुत प्यार करते थे और जब भी वो नानी से मिलते तो कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखते नानी अपनी बेटी और नाती नातिन को देखकर बहुत खुश हुई। नानी ने कमला बुआ की मदद से सबके पसंदीदा खाने बनाए हुए थे। अरे कमला, जल्दी करो और ये सारा खाना लगा दो, सबको भूख लगी होगी। इतनी दूर सफर करके आए हैं मेरे बच्चे। जी अम्मा, बस लगाने ही लगी हूँ, आप फिक्र न करें। सबने मिलकर खाना खाया। खाना इतना मजेदार था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। वाह नानी, खाना बहुत लजीज है, मजा आ गया। हाँ नानी, आपके हाथों में तो जादू है। अम्मा, आपको याद है, शादी के बाद मुझे सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज आपके हाथ का जायका था। हाँ बेटा, सब याद है। और बच्चों, ये खाना इसलिए मजे का है क्योंकि इसमें देसी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। देसी घी, देसी मसाले और नानी का प्यार भी। फिर सबने खूब बातें की। आर्यन और माया ने अपनी रोजमर्रा की रूटीन भी बताई। सामिया तो थकी हुई थी इसलिए सोने चली गई, मगर माया और आर्यन नानी के पास ही बैठकर उनके बचपन की बातें पूछने लगे। नानी, हमने तो आपको अपनी सारी बातें बता दी। अब आप बताइए ना, आपका बचपन कैसा था? मेरे जमाने में ना मोबाइल थे ना टीवी, मगर फिर भी हर दिन एक कहानी जैसा होता था। गांव की हवाएं, आंगन में बच्चों की हंसी, चूल्हे पर पकती खुशबू और दिल में सुकून होता था। शाम ढले सब एक जगह बैठकर बातें करते, चाय के साथ ठहाके लगाते। न किसी को जल्दी थी न कोई तन्हाई थी। आज के दौर में सब कुछ है, बस वो पुरानी मोहब्बत की गर्मी कहीं खो गई है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें अपने वक्त का खजाना दिखाऊं। फिर नानी उन दोनों को अपने कमरे में लाती है और एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोलती है जिसमें पुराने कपड़े, तस्वीरें और चीजें रखी थीं। आर्यन और माया हैरान हो जाते हैं और कहती हैं, ये सब मेरे बीते वक्त की यादें हैं जिनमें तुम्हारी माँ का भी बचपन छिपा है। माया को संदूक में नानी के बचपन की तस्वीर दिखती है। वो उसे देखकर कहती है, नानी, आप तो बचपन में बहुत क्यूट थी। वो पुराने फ्रेम में मौजूद बेरंग मगर खूबसूरत तस्वीर थी। फिर नानी उसी संदूक से एक रेत घड़ी दिखाते हुए कहती हैं, ये रेत घड़ी मुझे मेरे बचपन में एक बुजुर्ग औरत ने दी थी। तब मैं भी तुम्हारी तरह शरारती थी, इधर उधर भागती फिरती थी और समय की कद्र नहीं जानती थी। उसने कहा था, ये सिर्फ वक्त बदलने का साधन नहीं, ये दिल बदलने का मौका भी देता है। बच्चों, ये कोई आम रेत घड़ी नहीं है, ये है जादुई रेत घड़ी। जब तुम इसे पलटोगे तो वक्त पलट जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम वापस तभी आ सकते हो जब सारा रेत नीचे आ जाए, वरना तुम्हें अगली बारी का इंतजार करना पड़ेगा। नानी, ये तो फिल्मों वाली टाइम मशीन की तरह लग रहा है। क्या हम सच में समय में पीछे जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बस वो एक पलटने की देर है। मगर ये मत भूलना, वापस आना सिर्फ रेत खत्म होने पर ही होगा, वरना दूसरी दुनिया तुम्हें रोक सकती है। वे दोनों उत्सुकता में घड़ी को पलट देते हैं। अचानक घड़ी से तेज रोशनी फूटती है। दीवारें, कमरा, फ्रेम सब चमकती हुई धूल में बदलने लगते हैं। दोनों बच्चों के चेहरे डर और हैरानी से भर जाते हैं। रोशनी कम होते ही वे एक बिल्कुल नए माहौल में खड़े होते हैं। कच्चे रास्ते, हरे भरे खेत
बांस की झोंपड़ियां, तितलियों की कतारें और दूर से आती लोक बांसुरी की आवाज। सामने फैले हैं हरे भरे खेत, बारिश के बाद की मिट्टी की महक, पेड़ों पर लटके झूले, बच्चों की खिलखिलाहट और चिड़ियों की चहचहाहट। ये हम कहाँ आ गए हैं माया? आर्यन, वो देखो, ये तो नानी है। इसका मतलब है कि ये रेत घड़ी हमें नानी के बचपन में लाई। अरे, क्या तुम दोनों इस गांव में नए आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं, हम यहाँ सैर करने आए हैं, दूर शहर से। क्या तुम हमें इस गांव की सैर करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं और मेरे दोस्त तुम लोगों को इस गांव की सैर जरूर करवाएंगे। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरा नाम मीना है। और तुम लोगों का? मैं माया हूँ और ये मेरा भाई आर्यन। मीना और उसकी एक दोस्त आर्यन और माया को गांव की सैर करवाती हैं। माया और आर्यन वहां के लोगों की जिंदगी देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। कहीं औरतें कुएं से पानी भरकर ला रही हैं, तो कहीं आदमी अपने घर-बार चलाने के लिए लकड़ियां काट रहे हैं। ये सादा सी जिंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन कितनी पुरसुकून भी थी। फिर वो सब दरिया के किनारे आ बैठते हैं। वहां उन्हें लोगों का शोर सुनाई देता है। तुम नहीं नहीं, हमारा हम दरिया यहाँ गंदा फैक्ट्री कर नहीं दोगे। लगने देंगे। लोगों का शोर कैसा है? इतने सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं आखिर? असल में ये हमारे गांव के जमींदार काले खान हैं। ये हमारे गांव में बिजली बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हम सब गांव वाले इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फैक्ट्री लगे। इसलिए सब उनके आने पर जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। लेकिन तुम सब लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते? बिजली से तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी, तुम्हारे काम जल्दी होंगे, बच्चे रोशनी में पढ़ सकेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिंदगी बेहतर की तरफ जाएगी। और भी बहुत से फायदे हैं। गांव वालों को तो खुश होना चाहिए। हमें मसला बिजली के आने से नहीं है, बल्कि हम भी चाहते हैं हमारे गांव में बिजली हो, ये रोशन हो। लेकिन हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं फैक्ट्री लग गई तो ये हमारे दरिया को जहरीला कर देगी। ये दरिया हमारे साफ पानी का जरिया है। हमारे जानवर इसी दरिया से पलते हैं। गांव में उगने वाली फसलों में भी यही पानी जाता है। अगर ये दरिया जहरीला हो गया तो हर कुदरती चीज खराब होगी और सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। ये न सिर्फ हमारे लिए बुरा है, बल्कि इस दरिया में रहने वाली मछलियों के लिए भी बुरा है, जिनसे हमारे मछेरे अपना घर चलाते हैं। ये सब नुकसान न हो, इसलिए हम सब इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। मेरे पास इसका एक हल है, जिससे ये दरिया भी जहरीला नहीं होगा और गांव में बिजली भी आ जाएगी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ आओ। अरे बेवकूफ लोगों, क्यों अपना नुकसान करते हो? फैक्ट्री तो हर सूरत में लगेगी। इतनी बात समझ नहीं आती तुम्हें? जमींदार साहब सुनिए, आप हमें शाम तक का वक्त दे दीजिए। अगर इस गांव में आपकी फैक्ट्री के बिना बिजली आ गई तो आप यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। हाँ, तुम नन्हे बच्चे कौन सा मुकाबला कर लोगे? ये कोई खेल नहीं है। जाओ जाओ, जाकर खेलो। वो तो आपको पता चली जाएगा कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, शाम तक का वक्त लो, लेकिन याद रखो, अगर तुम लोग कुछ न कर सकें तो कोई भी गांव का बंदा मेरे काम में टांग नहीं डालेगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। फिर जमींदार और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। गांव वाले माया और आर्यन को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं, तुम बच्चे कौन हो और ये सब क्या है? हम दोनों शहर से यहाँ सैर के लिए आए थे, तो ये सब शोर देखा और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसे दरिया को जहरीला किए बिना हम गांव में बिजली ला सकते हैं। मगर इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि हमें शाम तक यहाँ से जाना है और उससे पहले ये काम करना होगा। इसके लिए आप सबको काम बांटने पड़ेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? ठीक है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें लकड़ियों की मदद से एक पहिए का सिस्टम बनाना है, इसलिए लकड़ियां लानी होंगी। जिन जिन के पास रेडियो और लैंप टॉर्च हैं, वे सब अपने अपने घरों से वो लेकर आएं, और बैल भी। माया सबको सारा काम समझाती है और सब गांव वाले चीजें इकट्ठा करने और बनाने में लग जाते हैं। आर्यन माया से पूछता है, माया, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस हाँ में हाँ मिलाता गया तुम्हारी। तुम्हें पता है ना कि हमें रेत के खत्म होने से पहले पहुंचना है। आर्यन, तुम्हें याद है हमने अपनी साइंटिफिक एग्जीबिशन में वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लांट बनाया था, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में वाटर पोल्यूशन नहीं होती। बस वही अप्लाई कर रही हूँ ताकि इन गांव वालों के मसले का हल हो जाए। अब चलो, हमें ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है। गांव की औरतें और बच्चे अपने अपने घरों से कांच वाली लालटेन और बाकी दूसरी चीजें इकट्ठा करते हैं। आदमी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं और 2 पहिए बनाते हैं, जिन्हें बीच में खांचे की मदद से जोड़ना था।
कुछ लोग सोचते हैं कहीं ये बच्चे हमें पागल ना बना दें और हमारी मेहनत रायगा ना चली जाए। खैर, करना तो पड़ेगा, हो सकता है काम भी बन जाए। माया, आर्यन और मीना मिलकर जनरेटर बॉक्स तैयार करते हैं। आखिरकार सबकी मेहनत रंग ले आती है। कुछ ही वक्त में वाटर व्हील सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है, जिसे झरने के पास लगाया गया था ताकि पानी उसके पहिए पर गिरे। पानी की तेज धार पहिए को घुमाती है और उसी घुमाव से बिजली पैदा होती है। थोड़ी ही देर में गांव की सारी कांच वाली लालटेनें एक एक करके रोशन हो जाती है। ये नजारा देखकर गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तभी काले खान अपने आदमियों के साथ झरने के पास आता है। जैसे ही वो वाटर व्हील सिस्टम को काम करता देखता है, हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। ये नजारा उसे कुछ पल के लिए चुप कर देता है और उसके चेहरे पर हैरत और सोच की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। क्या हुआ जमींदार साहब, हैरान रह गए ना? ये क्या है? क्या चीज है ये? देखो जमींदार साहब, ये पानी का पहिया ऐसे काम करता है। जब झरने का पानी इस लकड़ी के पहिए पर गिरता है तो पहिया घूमना शुरू हो जाता है। इसी घूमते हुए पहिए से हमने एक मशीन जोड़ी है जो बिजली बनाती है। फिर उस बिजली से हमारे गांव की सारी लालटेनें जल उठती हैं। बस पानी बहता रहे और पहिया घूमता रहे तो रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। और ये तो हमने छोटे पैमाने पर बनाया है। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर बनवाएं तो आपके पूरे गांव की बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये कि आपका दरिया भी जहरीला नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम न तो धुआं छोड़ता है और न ही कोई गंदगी पैदा करता है। साफ पानी से साफ बिजली, ये है असली तरक्की। वाह बच्चों, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। मैंने हार मान ली। अब फैक्ट्री नहीं लगेगी, मैं इसी निजाम को बढ़ाऊंगा। ये कहकर काले खा वहां से चला जाता है और सब गांव वाले माया और आर्यन को खूब दाद देते हैं। शाम ढलने को आती है। आर्यन अपनी जैकेट से रेत घड़ी निकालता है, जिसे उसने गांव की सैर करते वक्त जैकेट में छुपा लिया था। रेत घड़ी में थोड़ी ही रेत बची थी। दोनों बहन भाई करते हैं और अगले ही लम्हे वे नानी के सामने होते हैं। नानी, आपको पता है वहां गांव में जिंदगी कितनी मुख्तलिफ थी। लोग कम चीजों में भी कितने खुश थे। न कोई शोर, न दौड़ भाग, सब एक दूसरे की मदद करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने कुदरती माहौल और आबो हवा को बहुत अहमियत देते हैं। हमें लगा शायद असल अमीरी सुकून भरी जिंदगी में ही है, न कि सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और पैसों में। इसके बाद वो अपना किया गया कारनामा तफसील से सुनाते हैं। देखो बच्चों, आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट बहुत बड़ी नेमत हैं, अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए। शहर में तो ये तालीम, कारोबार और राब्ते के लिए मददगार हैं, मगर गांव में भी यही चीज़ें ज़राअत को बेहतर बनाने, नई टेक्निकें सीखने और अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने में बहुत काम आती हैं। कुछ दिनों बाद अकरम साहब अपनी बीवी और बच्चों को लेने आए, मगर इस बार माया और आर्यन के चेहरों पर कुछ और ही रोशनी थी, जैसे नानी के अल्फाज ने उनके दिलों में एक नया चिराग जला दिया हो। वो मासूम बच्चे जो पहले सिर्फ खेल और तफरीह के लिए मीडिया इस्तेमाल करते थे, अब उसकी असल ताकत समझने लगे थे। माया को अब यह एहसास हो चुका था कि ज़मीन, दरख्त और माहौल ये सब हमारी जिंदगी के हिस्से हैं, जिन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो स्कूल वापस जाकर अपने दोस्तों को रिसाइकलिंग और माहौल की सफाई के मंशूबों के जरिए ये समझाने लगी कि हम फितरत के साथ रहकर भी तरक्की कर सकते हैं। इधर आर्यन ने भी एक नया अज़म किया। उसने अपने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाना शुरू की, ऐसी वीडियोज़ जो लोगों को ये सिखाएं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह हो कि तरक्की भी हो और आलूदगी भी ना फैले। वो कहता, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, अगर नीयत अच्छी हो तो यही इंसानियत की खिदमत का जरिया बन सकती है। दोनों बहन भाई अब वक्त ज़ाया नहीं करते थे। उन्होंने नानी की नसीहत को अपना असूल बना लिया कि मीडिया एक चन्नी की तरह है, जो अच्छा हो वो रख लो और जो बेकार हो उसे छोड़ दो।